दोस्तों आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश होम गार्ड या फिर उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की बात करें, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे लेकर आया हूँ। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय कृषि योजना लागू कब किया गया। जो राष्ट्रीय कृषि योजना है ये लागू किया गया 1999 में। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी कब लागू की। सबसे पहले जो बड़ौदा में चकबंदी लागू की दोस्तों कब की गई, तो हो जाएगा 1920 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 1920 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बड़ौदा में चकबंदी लागू की गई सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का आरंभ किस योजना से माना जाता है। जो हरित क्रांति का शुरुआत माना जाता है किस योजना से दोस्तों, तो यह माना जाता है तीसरी पंचवर्षीय योजना से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हरित क्रांति का आरंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत दुनिया में अंडा उत्पादन में कौन से स्थान पर। जो भारत है दुनिया में दोस्तों अंडा उत्पादन में कौन से स्थान पर है, यह तीसरा स्थान पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, तीसरा स्थान ध्यान रखिएगा, जो कि भारत है अंडा उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, पूरे दुनिया में भारत मांस उत्पादन में कौन से स्थान पर। जो पूरे दुनिया में जो भारत है मांस उत्पादन में कौन से स्थान पर है, तो यह 8वां स्थान पर है। ऑप्शन यहाँ पे भी 8वें स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत दुनिया का जलीय कृषि उत्पादक में कौन सा स्थान। जो भारत है जो कि दुनिया का जलीय कृषि उत्पादक में कौन से स्थान पर है, तो ये दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन भी दूसरा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पन्न करने वाला कौन सा स्थान पर। जो भारत है पूरे विश्व में दोस्तों, यहाँ पे चीन के दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, फिर भारत विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पन्न करने वाला कौन सा स्थान पर है, तो हो जाएगा दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन भी दूसरे स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आप लोग इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वायुमंडल दाब को किससे मापा जाता है। जो वायुमंडल दाब को मापा जाता है किससे मापा जाता है, तो यह मापा जाता है बैरोमीटर से। ऑप्शन ए बैरोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है। जो पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है न्यूटन या फिर मीटर होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी न्यूटन मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब किया गया। जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की जो स्थापना किया गया यह 1987 में किया गया। ऑप्शन सी 1987 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ललित कला एकेडमी की स्थापना कब की गई थी। ललित कला जो एकेडमी की स्थापना की गई थी यह 1954 में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे ए 1954 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ललित कला एकेडमी की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ललित कला एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर। जो ललित कला एकेडमी का मुख्यालय है यह नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे ए नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ललित कला एकेडमी का मुख्यालय, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जापान में सैनिक सेवा कब अनिवार्य कर दी गई। जापान में जो सैनिक सेवा ही अनिवार्य कर दिया गया 1872 में। ऑप्शन यहाँ पे ए 1872 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, तुर्की को किसका मैरिज कहा जाता है। जो तुर्की को मैरिज कहा जाता है किसका दोस्तों, तो यह कहा जाता है यूरोप का मरीज कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए यूरोप, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है। आधुनिक फ्रांस का जो निर्माता माना जाता है नेपोलियन को माना जाता है। ऑप्शन ए नेपोलियन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास, तो ध्यानपूर्वक आप लोग इस क्लास को देखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे। शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे कौन थे दोस्तों, तो हो जाएगा शिशुनाग। ऑप्शन ए शिशुनाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फराइजी आंदोलन किस स्थान पर हुआ था। जो फराइजी आंदोलन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था दोस्तों बंगाल में। ऑप्शन यहाँ पे डी बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, फराइजी आंदोलन हुआ था, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। जो कितने बार दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए महात्मा गांधी जी, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो हो जाएगा एक बार ही चुने गए। ऑप्शन ए एक बार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी की सजा कब दे दी गई। जो भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई दोस्तों कब दी गई, तो यह दिया गया 1931 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 1931 करेक्ट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ। जो अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था
यह बता लखनऊ में। ऑप्शन यहाँ पे डी लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है अखिल भारतीय किसान सभा अध्यक्ष कौन थे? जो अखिल भारतीय किसान सभा के जो अध्यक्ष थे कौन थे दोस्तों? तो ये जगह स्वामी सहजानंद थे। ऑप्शन यहाँ पे ये स्वामी सहजानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दल कौन से थे? जो साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दल कौन कौन से दोस्तों? टी हो जाएगा यहाँ पे जस्टिस पार्टी, जो कि साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा जस्टिस पार्टी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? जो बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था यह हुआ था महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ पे डी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने दोस्तों प्रकाशित किया था? जो भवानी मंदिर नामक जो पुस्तक प्रकाशित किया था किसने दोस्तों? तो जगह वीरेंद्र कुमार घोष ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे भी वीरेंद्र कुमार घोष करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखी गई भवानी मंदिर पुस्तक किस सन में प्रकाशित हुई? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कौन से सन में दोस्तों प्रकाशित हुई भवानी मंदिर पुस्तक? दोस्तों ती हो जाएगा यहाँ पे 1905 में। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा 1905। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन किया था यह किया था M.N. रॉय ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा M.N. रॉय। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए। अगला क्वेश्चन दोस्तों अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? जो अकबर के समकालीन जो प्रसिद्ध सूफी संत थे कौन थे दोस्तों? तो ये दोस्तों शेख सलीम चिश्ती थे। ऑप्शन यहाँ पे ए शेख सलीम चिश्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था दोस्तों किसने करवाया था? तो ये करवाया था दोस्तों शाहजहां ने। ऑप्शन यहाँ पे सी शाहजहां करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है किस खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? जो किस खिलजी ने दोस्तों बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? तो ये मिलाया था बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन यहाँ पे ए बख्तियार खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जो कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था नासिरुद्दीन नुसरत शाह ने करवाया था। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा नासिरुद्दीन नुसरत शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली? जो भारत में सबसे पहले जो विद्युत से चलने वाली जो ट्रेन चली दोस्तों कौन से सन में चली? की जाएगा 3 फरवरी 1925। ऑप्शन सी हो जाएगा 3 फरवरी 1925 में चली। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? किस जोन को दोस्तों ब्लू चिप कहा जाता है? ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व रेलवे जोन को दोस्तों ब्लू चिप कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर दक्षिण पूर्व रेलवे जोन। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर सिक्किम। ध्यान रखिएगा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी? जो प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म थी कौन सी थी दोस्तों? तो यह दोस्तों किशन कन्हैया। ऑप्शन यहाँ पे बी किशन कन्हैया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन थे? जो लाइफ टाइम अचीवमेंट के जो ऑस्कर पुरस्कार विजेता थे ये जाएगा सत्यजीत राय थे। ऑप्शन यहाँ पे ये सत्यजीत राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के जो प्रथम वायसराय थे कौन से दोस्तों? तो हो जाएगा सर जॉन शोर थे। ऑप्शन यहाँ पे ए सर जॉन शोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? भारत की जो केंद्र सरकार की जो प्रथम महिला मंत्री थी विजय राजकुमारी अमृत कौर थी। ऑप्शन सी राजकुमारी अमृत कौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी ये कौन थी दोस्तों? तो ये जगह श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। ऑप्शन यहाँ पे डी श्रीमती सुचेता कृपलानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी भारत की दोस्तों ये कौन थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कॉमेंट करके बताने। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।